पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए बनाई विशेष रणनीति। नशे का काला कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त कर तोड़ी कमर। जलीय सीमाओं पर भी की जा रही विशेष निगरानी। भारत सशक्त युवाओं का देश है, जिसकी वजह से भारत लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। इसलिए भारत की तरफ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत की प्रगति और बढ़ती शक्ति दूसरे दुश्मन देशों को नागवार गुजर रही है, जिससे देश विरोधी ताकतें भारत में नशे का काला कारोबार फैलाकर युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। नशे से न केवल एक युवा की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि उसके परिवार, समाज और देश को भी भारी नुकसान होता है। ऐसे में ड्रग्स सहित अन्य तरह के नशे के इस काले कारोबार पर लगाम लगाने और भारत के युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उन्हें उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत का सपना संजोया है। साथ ही नशा मुक्त करने का संकल्प भी लिया है। इसे लेकर वे विभिन्न स्तरों पर अच्छे प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत का युवा नशे की लत से बच सके। इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विशेष समन्वय स्थापित किया है। इसके साथ ही सरकार और संस्थाओं के बीच में संबंध स्थापित कर ठोस रणनीति बनाते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में भी नशा मुक्त भारत का पाठ्यक्रम शामिल कर युवाओं को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय कर ड्रग्स कारोबार पर लगाम लगाई जा रही है। ड्रग्स के मामले में देश के अति संवेदनशील माने जाने वाले 372 जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए यहां 8000 युवा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है, जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर नशे के खिलाफ युवाओं में जन जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान से अब तक 3 करोड़ से अधिक युवा और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जिससे गृह मंत्री अमित शाह का नशा मुक्त भारत का सपना नीति, रणनीति और तेजी से आगे बढ़ रहा है। नशे में खर्च होने वाले धन से देश विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं। नशे से प्राप्त होने वाले इस धन को दुश्मन देश भारत की शांति और सद्भावना को नष्ट करने में लगाते हैं। जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है, उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम, बारूद और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंसी के तहत 3 रणनीति तैयार की है, जिसमें एन कार्ड का गठन, एनसीबी को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी स्थापित करना, जेसीसी का गठन करना शामिल है। इसके अलावा ई पोर्टल, ईडी, खुफिया एजेंसी द्वारा विश्लेषण, निगरानी और संपत्ति को जब्त करने जैसे अधिकार दिए हैं, जिसके तहत नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर उनकी कमर को तोड़ा जा रहा है, जिससे काफी हद तक भारत में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगी है। जो ड्रग के कारोबारी है, जो व्यापारी है, इसके सामने रूथलेस अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए। अगर ये करते हैं तभी जाकर इस लड़ाई को गति मिलेगी और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आप को 1000 बार सोचेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2006 से 2013 की अपेक्षा वर्ष 2014 से जून 2023 तक नशे के कारोबार के मामले में 321% गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल दर्ज मामलों में 199% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ड्रग सीज करने के मामले 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी इलाकों में अफीम और गांजे की अवैध खेती को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र बनाया गया है, जिसके तहत ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकी से निगरानी की जा रही है। गांजे की अवैध खेती की पहचान के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। साथ ही एरिया मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020 से 2023 के बीच 35,592 एकड़ अफीम और 82,691 एकड़ गांजे की खेती को अब तक नष्ट किया जा चुका है। एनसीबी ने जून 2023 तक 33 मामलों में 7 करोड़ से अधिक की नशे के अवैध काले कारोबार से बनाई गई संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा देश की जलीय सीमाओं से ड्रग्स जैसे नशे के काले कारोबार को बढ़ावा नहीं मिले को लेकर जलीय सीमाओं की विशेष निगरानी की जा रही है।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के नौजवानों को नशे की जद से बचाने के लिए प्रशंसनीय प्रयास और कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि देश का युवा स्वस्थ हो, सशक्त हो और स्वर्णिम भारत के निर्माण का सपना साकार हो सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।